सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत सारे लोगों ने क्वेरी किया है कि एक्स सर्विसमैन का फिक्सेशन किस तरीके से होता है बैंक में। एंड यू विल फाइंड सो मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग दिस। सो आई जस्ट थॉट कि अभी इस बारे में कोई वीडियो बनाना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर इतनी सारी क्वेरीज मेरे पास आई, तो मुझे लगा कि ठीक है, एक वीडियो मैं बनाता हूँ पे फिक्सेशन के रिगार्डिंग एक्स सर्विसमैन का इन बैंक्स। तो प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन एसबीआई। सो एसबीआई को हम बेंचमार्क लेके चलेंगे, और आईबीपीएस बैंक का थोड़ा सा वेरी कर सकता है आगे पीछे, और एसबीआई में भी रीजन टू रीजन, यानी कि अगर आप दिल्ली सर्कल में हैं तो थोड़ा सा वेरी करेगा, अगर आप भोपाल सर्कल में वेरी करेगा, साउथ इंडिया में आप थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन ओवरऑल जो आपका फिक्सेशन रहेगा वो सिमिलर रहेगा। एक आध इंक्रीमेंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो आपको मैं बेसिक बताऊंगा फिक्सेशन का बेसिक वही रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक कैलकुलेटर रखना है अपने पास पे, और अपना कैलकुलेशन करना है कि आपका ग्रॉस क्या बनेगा आफ्टर फिक्सेशन। सो अगर आप रिटायर हैं डिफेंस सर्विसेज से, नेवी, एयरफोर्स या फिर आर्मी से, तो आपको अपना बेसिक लेना है, जो लास्ट आपका एलपीडीसी है, लास्ट पे ड्रॉन सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा। और मैंने अभी जो बेसिक पे लिया है वो लिया है 39,200, यानी 39,200 मैंने बेसिक पे लिया है। अगर मैं इस पे डीए कैलकुलेट मैंने 17% के हिसाब से किया है। आपका डीए जो आपका एलपीडीसी है आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दो कंपोनेंट जो हैं फिक्सेशन के लिए बैंक आपका एलपीडीसी से लेता है। तो अगर बात करें बेसिक पे की 39,200 आपने लिया, 39,200 डीए, अगर उस पर 17% आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6,664, 6,664 रुपये, और ये टोटल होकर बनता है आपका 45,864 रुपये। ये आपका जो कंपोनेंट रहेगा फिक्सेशन के लिए आपका, इस चीज़ को हम बेसिक मानकर फिक्सेशन करेंगे। हो सकता है कि कुछ आईबीपीएस बैंक में जीसीबी जो आपका गुड कंडक्ट बैच है उसको ऐड कर देता है, कुछ अलाउंसेस को ऐड कर लेगा। और एसबीआई में भी कुछ सर्कल में ये देखने को मेरे को मिला है कि कुछ सर्कल इस कंपोनेंट को ले लेते हैं और कुछ सर्कल इस कंपोनेंट को छोड़ देते हैं। तो स्लाइडली वेरी कर सकता है, लेकिन बेसिकली अभी हम बेसिक पे और डीए को लेंगे। तो जो अभी हमारे पास टोटल कैलकुलेट होके आया वो बना आपका 45,864। अब बेसिक जो बैंक में आपका होगा वो एक स्लैब वहाँ पे डिसाइडेड है सेटलमेंट के हिसाब से, जिसमें जो 20th स्टेज है, यानी कि 20 साल की जब आपके बैंक में सर्विस हो जाती है और आप एक कोई भी आपने जेआईबी सीआईबी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं लिए, तो जो आप का प्रोग्रेशन रहता है वो 20 साल की सर्विस पे आपका बेसिक जो आज की डेट में बनेगा वो बनेगा 47,920 रुपये। तो ये स्टैग्नेशन होता है। इसके बाद स्टैग्नेशन यानी कि हर 2 साल में आपके इंक्रीमेंट लगते हैं। तो ये जब आप बैंक ज्वाइन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, या फिर सेटलमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इससे पहले जो आपकी स्टेजेस रहती हैं उसके हिसाब से आपका बेसिक डिसाइड होता है, यानी कि आपका 1730 का बेसिक हर इंक्रीमेंट बेसिक में जुड़ता जाता है। तो बेसिकली 20th स्टेज मैंने आपको बताया। 19 स्टेज जो है 45,930 का है, यानी 45,930 का जो 19वां स्टेज है आपका। और जो आपका 18वें से 19वें स्टेज का जो आपका इंक्रीमेंट लगता है, ये सबसे बड़ा इंक्रीमेंट होता है। अराउंड अराउंड 3200 का ये इंक्रीमेंट होता है। बाकी सारे इंक्रीमेंट जो आपको देखने को मिलेंगे वो 1730 के इंक्रीमेंट देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आप 17 से 18 पे जाते हो, 17 स्टेज जो आपका इंक्रीमेंट का है वो है 40,930, यानी कि 40,930 रुपीज़। इसके बाद जब 18वें पे आप आते हो, स्टेज पे आते हो, तो आपका हो जाता है 42,660। तो अब इसके हिसाब से हम बैंक में आपका बेसिक कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने 17% का डीए उठाया है और 39,200 का बेसिक आपने अगर अपना एलपीडीसी से उठाया है, तो बैंक में बेसिक आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका 34,010 रुपये। इसका कैलकुलेशन किस किस तरीके से आप करेंगे, आप क्या करेंगे, जो ये स्टेजेस हैं इससे बैंक का बेसिक उठाएंगे।
एसबीआई की अगर बात करें तो उसमें एक स्पेशल पे है जो इनिशियल पीरियड पे 500 है, वो उसे ऐड करके बेसिक में और उस पे डीए कैलकुलेट करके आपका फिक्सेशन करता है। अदर आईपीपीएस बैंक में स्पेशल पे नहीं है, स्पेशल अलाउंसेस जरूर है लेकिन स्पेशल पे वाला कंपोनेंट नहीं है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा वेरी करे, लेकिन मैं एसबीआई के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि आपका एक बेसिक उठाया जाएगा। जो कैलकुलेशन आप करोगे, आप उठाइए 34,010 का एक बेसिक उठाइए, उस पर 500 ऐड कर दीजिए और उस पे जो एज ऑफ नाउ जो प्रीवियस मंथ तक जो डीए चल रहा था 32.97, उसको अगर आप डीए कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो अमाउंट बनकर आएगा वो आएगा 45,887 रुपये। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये 13वां स्टेज है 34,010 का। इस पे अगर आप 500 रुपये ऐड कर देते हैं और उस पर डीए कैलकुलेट करते हैं 32.97 का, तो जो बन के आता है आपका 45,887 रुपये। और जो हमने आपका डिफेंस का डीए उठाया था वो उठाया था 17% का, और वो जब आप बेसिक में ऐड करते हैं 39,200 रुपये पे, तो वो बनकर आता है 45,864 रुपये। तो जो ऑब्वियस सी चीज़ है, जो 13 स्टेज पे आपका सेट हो रहा है 45,887 रुपये का, वो आपका जो डिफेंस का डीए और बेसिक है उससे ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए आपको 13 स्टेज पर सेटल किया जाएगा, यानी कि 34,010 आपका बेसिक पे आपको फिक्स किया जा रहा है। इसके बाद एडिशनली आपको क्या मिलता है, अगर आपने आउटसाइड से ग्रेजुएशन किया है, इफ़ यू आर फ्रॉम आर्मी और आपके पास आर्मी या नेवी या एयरफोर्स का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, दैट इज़ नॉट वैलिड फॉर द ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट एक्चुअली। सो अगर आपको ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट लेने हैं तो आपको आउटसाइड से ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, तो उस पर आपको 2 इंक्रीमेंट ऐड कर दिए जाएंगे, यानी कि 34,010 पे अगर आपका बेसिक सेट हुआ है उस पर 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा आपको ग्रेजुएशन के मिलेंगे, और आपका जो बेसिक नया बेसिक बैंक में उठकर आएगा वो आएगा 37,470 रुपये का, यानी 37,470 आपका बेसिक होगा। अब इसके ऊपर आपका क्या क्या कंपोनेंट आपको मिलेंगे, तो बैंक में फिर एक स्पेशल अलाउंस है जो आपका 16.40 है। अगर आप 37,470 पर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये बनकर आएगा 6,145 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलेगा जो कि एट प्रेजेंट 600 रुपीज़ है। स्पेशल पे जो मैं आपको स्पेसिफाई किया कि एसबीआई में मिलता है वो 500 रुपये का आपका इनिशियल पीरियड है, स्पेशल पे आपको 500 मिलेगा। एचआरए जो आपका है वो कैलकुलेट होकर आएगा 37,470 पर 10.25 आपको एचआरए मिलेगा परसेंटेज बेसिक का, जो कैलकुलेट होके आएगा 3,840 रुपीज़। अब डीए किस किस कंपोनेंट पर आपका कैलकुलेट होगा, डीए जो कंपोनेंट आपका रहेगा एसबीआई में वो बेसिक पे आपका, स्पेशल अलाउंस पे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे और स्पेशल पे कैलकुलेट होगा। तो डीए अगर मैं 32.97 लूँ तो आपका बनकर आएगा 14,742.56 रुपीज़। तो जो आपका टोटल ग्रॉस जो सैलरी बनकर आएगा वो आएगा 63,298 रुपीज़। आप राउंड फिगर में लेंगे तो 63,300 रुपीज़, 63,300 रुपये आपका जो ग्रॉस बनकर आएगा। ये कैलकुलेशन जो मैंने ली है वो ली है 17% के बेसिक के हिसाब से, और हो सकता है कि आप लोग अभी रिटायर हुए हों, आपका जो डीए है वो 30 के आसपास हो, तो आपका जो बेसिक का फिटमेंट होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो 63,300 रुपये का एक हैंडसम अमाउंट आपको मिलता है अगर आपके रिटायर हुए हैं 17% डीए पे और 39,200 के बेसिक पे डिफेंस सर्विसेज से। इसके अलावा आपको वेरी कर सकते हैं जो अलाउंसेज हैं, जो फिक्स अलाउंसेज हैं। एसबीआई में अगर मैं बात करूं तो 20 लीटर आपको पेट्रोल, अगर आपके पास व्हीकल है तो 20 लीटर पेट्रोल का आप को हर मंथ पैसा मिल जाता है। इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको 360 रुपये मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर अलाउंस आपको 360 रुपये मिल जाते हैं। तो अगर 100 रुपये के हिसाब से आज के पेट्रोल का रेट देखें 2500 2,500 रुपीज़ आपको पेट्रोल के मिल जाते हैं, 720 720 आपको अदर अलाउंसेज मिल जाते हैं। तो जो आपका ग्रॉस बनकर निकल कर आएगा अलाउंसेस को ऐड करके 66,520 के आसपास आएगा, 66,520 आपका जो ग्रॉस पेमेंट होगा एसबीआई में, जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा आपके अदर अलाउंसेस होते हैं जो वेरी कर सकते हैं, आपका जो पोस्टिंग है उस पे
सो अगर मोटा मोटा अगर हर मंथ का मैं आपको पेमेंट काउंट कराऊँ और जो अलाउंसेस ईयरली अलाउंसेस उनको कैलकुलेट कराऊँ तो 70,000 के आसपास आपका कहीं पेमेंट बनता है। अब कुछ लोगों का ये क्वेरी ऑब्वियस सा होगा कि अगर इसे 30% या 33% पे काउंट करें तो किस तरीके से होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका डीए आप ज़्यादा लेकर आए हैं एलपीडीसी में और बेसिक भी आपका ज़्यादा है तो ऑब्वियस है आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो स्टेजेस बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं बात करूँ जेआईबी और सीआईबी की तो वो एडिशनल इंक्रीमेंट है विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आई जस्ट लेट यू नो कि किस तरीके से वो इंक्रीमेंट लगते हैं। आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड जेआईबी और उसका एक इंक्रीमेंट मेरे पास है, और जो मेरा सेटलमेंट हुआ था वो 17वें स्टेज पे हुआ था, और एज ऑफ नाउ 19वें स्टेज पर मैं सेटल्ड हूँ। तो अगर आप ग्रॉस की बात करोगे एसबीआई में तो मोटा मोटा अगर मेरी लेंथ ऑफ सर्विस पे या फिर आप जेआईबी सीआईबी के इंक्रीमेंट, जेआईबी के इंक्रीमेंट की स्पेशली मैं बात करूं और बेसिक और जो कंपोनेंट डीए का मैं लेके आया था उसके अगर हिसाब से मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो ग्रॉस बनकर आएगा वो 80 प्लस बनकर आएगा। और अगर आप अलाउंसेस ऐड कर लोगे तो 90 के आसपास, 90 प्लस के आसपास आपका बन जाएगा, जो कि बहुत हैंडसम अमाउंट है अगर पेमेंट के नज़रिए से आप लोग सोच रहे हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है या कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप यू कैन लीव अ कमेंट, और मैं कैलकुलेट करके कोशिश करूंगा बताने की कि नियर बाई उसके पहुंच पाऊं जो आपको आफ्टर फिक्सेशन जो आपका पेमेंट होने वाला है बैंक में। ये वेरी कर सकता है, मैंने कहा बैंक टू बैंक और सर्कल टू सर्कल डिपेंड, आपके सर्कल में किस तरीके से फिक्सेशन के कंपोनेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन एवरेज और ऑल एंड ऑल ये ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलेगा सभी आईपीपीएस बैंकों में और एसबीआई में। तो जो आपका ग्रॉस होगा वो ऑलमोस्ट जो मेरी कैलकुलेशन होगी या आपकी कैलकुलेशन होगी उसके ऑलमोस्ट 99.9% सिमिलर बैठेगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो यू कैन लीव द कमेंट एंड आई ट्राई टू सॉल्व इट आउट। थैंक यू।